सोचिए एक ऐसे सर्जन के बारे में जिसके हाथों को लोग जिंदगियां बचाने के लिए जानते हैं। पर क्या हो अगर उन्हीं हाथों का एक दूसरा कहीं ज्यादा खौफनाक राज हो। एक ऐसा जुनून जो उसे मौत को जीतने के लिए किसी भी हद तक ले जा सकता था। और फिर एक दिन अस्पताल का एक चौकीदार एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछ बैठता है। बस यहीं से समीर के खतरनाक काम के चारों ओर का वो रहस्य और डर का पर्दा उठना शुरू हो जाता है। ये बस एक शुरुआत थी, एक बहुत ही गहरे और डरावने सफर की। तो आखिर समीर को किस चीज ने जकड़ रखा था? बस एक सवाल कि कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। यही वो सवाल था जिसका जवाब ढूंढने के लिए वो खुद को भगवान समझने लगा था। इसे गॉड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जब किसी को यकीन हो जाए कि वो कुछ भी कर सकता है, और इसी सोच के चलते वो अपने अनैतिक प्रयोगों के जरिए हर हद पार करने को तैयार था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम समीर के किरदार को और करीब से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उसका एक शौक एक जानलेवा जुनून में बदल गया। समीर को लगता था कि वो जो कर रहा है वो कोई गलत काम नहीं है। अरे वो तो विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा था, लावारिस लाशों को फिर से जिंदा करने की कोशिश। उसे लगता था वो कोई जीनियस है जो इंसानियत के लिए मौत को हरा रहा है। लेकिन असल में ये वही गॉड कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसी दिमागी हालत जो उसे धीरे धीरे पागलपन की तरफ धकेल रही थी। तो अब बात करते हैं समीर के पहले बड़े एक्सपेरिमेंट की। ये वो मोड़ था जहां उसका जुनून और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी प्रोसेस देखने में बड़ी साइंटिफिक लगती थी। पहला स्टेप, लाश को एक सील बंद कांच के चैम्बर में रखो। दूसरा, उसमें कुछ अनजान केमिकल्स का मिक्सचर डालो। तीसरा, चैम्बर में धुआं भरने दो और जिंदगी के निशान ढूंढो। और चौथा, अगर वो जिंदा हो जाए तो उसे बाहर निकाल लो। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका नतीजा वो कुछ और ही होने वाला था। और फिर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समीर जीत गया हो। जैसे ही चेंबर का धुआं हटा, लाश ने अपनी आंखें खोल दी। सोचिए जरा उस पल को। समीर को लगा कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, उसने मौत को हरा दिया है। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। शरीर में कोई हरकत नहीं थी, वो बस बेजान पड़ा था। और ये नाकामी समीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने उस लाश को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। ये दिखाता है कि वो दिमागी तौर पर कितना अस्थिर हो चुका था। लाशों पर एक्सपेरिमेंट करके जब वो हार गया तो समीर ने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही परछाई का क्लोन बनाने वाला था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही पर्सनल और साइकोलॉजिकल मोड़ लेती है। ये कोई नॉर्मल साइंस नहीं थी। समीर का ये मानना था कि शीशे के उस पार एक अलग ही दुनिया है और हमारी परछाइयाँ वो असल में जिंदा हैं। उसका मकसद था अपनी परछाई को आईने से बाहर निकालकर उसे एक असली जिंदगी देना। और फिर एक दिन जब समीर आईने के सामने खड़ा हंस रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके होश उड़ गए। आईने में जो उसकी परछाई थी वो हिली नहीं, वो बस चुपचाप खड़ी होकर असली समीर को घूर रही थी। ये पहला इशारा था कि परछाई अब सिर्फ एक नकल नहीं रही। जरा इस तुलना को देखिए, कितना खौफनाक है ये। एक तरफ है असली समीर जो खुश है, उत्साहित है, और दूसरी तरफ आईने वाला समीर, एकदम स्थिर, जिसके हाथ खून से सने हैं। साफ था, परछाई अब एक अलग, एक डरावनी पहचान बन चुकी थी। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कहते हैं ना, जब आपकी बनाई हुई चीज ही आपके खिलाफ हो जाए। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। आईने वाला समीर अब समीर को हर तरह से डराने लगा। कभी वो अपना ही गला काटने का नाटक करता तो कभी उसके परिवार की तस्वीरें जला देता। वो धीरे धीरे ऐसी बातें फुसफुसाता जो सिर्फ समीर को सुनाई देती थी और उसे पागलपन की हद तक ले जा रही थीं। समीर अपनी ही बनाई हुई चीज के सामने पूरी तरह बेबस हो चुका था। वो चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, शायद इसी उम्मीद में कि ये सब रुक जाएगा, कि वो फिर से सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। लेकिन परछाई का जवाब एकदम ठंडा और साफ था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। अब ये साफ हो चुका था कि असली ताकत किसके पास है। इस खौफ को खत्म करने के लिए समीर ने आखिरकार एक हताश कदम उठाया। उसने एक भारी हथौड़ा लिया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। कांच के हजारों टुकड़े हो गए। उसे लगा बस
अब ये बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि खून बह रहा है उसके अपने जिस्म से। आईने पर लगे घाव असल में समीर के शरीर पर उभर आए थे। अपनी परछाई पर हमला करके समीर ने सिर्फ और सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचाई थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे डरावने अंजाम पर, जहां समीर को उसके किए की वो सजा मिलती है जो मौत से भी बदतर है। ये शब्द उस परछाई के थे जो अब असली दुनिया में आज़ाद घूम रही थी। उसने समीर को उसकी आखिरी और भयानक सच्चाई बताई। उनकी जगहें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। आईने के अंदर कैद समीर के लिए असली दहशत तो अब शुरू हुई थी। उसका शरीर एक ऐसे भयानक बदलाव से गुजरने लगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये बदलाव देखिए कितना खौफनाक था। उसकी स्किन सख्त होकर कांच की तरह चमकने लगी, उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं। उसका चेहरा सपाट होने लगा। वो चीखना चाहता था पर गले से सिर्फ कांच टूटने जैसी आवाज निकल रही थी। उसकी सजा मौत नहीं थी, नहीं, उससे कहीं ज्यादा बुरी थी। वो हमेशा के लिए एक जिंदा आईना बन चुका था। एक ऐसा आईना जो उस क्लोन को लगने वाली हर चोट को महसूस करेगा जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। और ये आखिरी लाइन इस पूरी कहानी को बड़े ही शानदार ढंग से समेट देती है। समीर की कहानी पहचान और हकीकत पर एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, क्या हो अगर किसी की परछाई जिसे वो रोज देखते हैं सच में उनसे ज्यादा असली हो।